हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस तक 9 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं अभी तक करा चुका हूँ इंग्लिश की 3 क्लास, जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव रूल करा चुका हूँ। अब मैं क्लास लेकर के 4 हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको कराऊंगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से समझाने की। वैसे तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, फिर भी कोई कमी रह जाए मेरे समझाने में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो दोस्तों, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार मिल रहे हो, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास 4th। चलो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, जिसमें मैं अभी आपको रूल नंबर 3 कराने जा रहा हूँ, जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जब क्या शब्द पहले होता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका जो रूल है वो इस तरह से है। रूल है वो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये आपको रूल यहाँ तक याद रखना है। उसके बाद कुछ नहीं, वही अपना बेसिक फंडा है, उससे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने रूल बता दिया है, यहाँ तक आपको रूल याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक। चलो तो फिर एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है वो है, क्या तुम मेरे साथ बाजार जाते हो। बस ताहे तिहे ते, यहाँ से आपको पहचान से याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या शब्द पहले लगा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, रूल कहाँ तक याद रखना है, मैंने बोला यहाँ तक बस। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस कैसे करते हैं, तो पहले क्या क्या शब्द आया है, तो इसकी स्पेशली नहीं कोई इंग्लिश लगाएंगे, सिर्फ डू या डज लगाएंगे इसकी। तो सब्जेक्ट देखते हैं पहले क्या है। सब्जेक्ट तुम हो ना, तो तुम बहुवचन होता है तो इसके हिसाब से आ जाएगा डू। डू या डज में से एक लगाना होता है तो डू आ गया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या यू। उसके बाद हम जाएंगे तुरंत पीछे, तो जाना की होती है गो। कहाँ जा रहे हैं आगे बढ़े तो टू मार्केट, साथ विद मेरे में। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है जो लगा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला, बस बेसिक फंडा है, पीछे से लौटते चलो और इंग्लिश लगाते चलो। ठीक है, बस स्टार्टिंग में यहाँ तक रूल याद रखना है। देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने बोला क्या तुम मेरे साथ बाजार जाते हो। ठीक है, तो रूल कहाँ तक याद रखना है, केवल यहाँ तक। रूल कहाँ तक याद रखना है, केवल यहाँ तक। ठीक, तो इसमें डू या डज, सब्जेक्ट क्या है यू, बहुवचन होता है तो इसके हिसाब से डू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद तुरंत पीछे चले जाओ, तो जाना की गो, आगे बढ़े तो बाजार, तो गो टू मार्केट। ठीक, फिर आगे बढ़े तो साथ यानी विद, फिर आगे बढ़े तो मेरे यानी मी। यहाँ तक तो हो चुका है पहले से ही। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं मिला करके, तो डू यू गो टू मार्केट विद मी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। ठीक है, चलो आगे सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। तो सेंटेंस नंबर 2 है वो है, क्या वह अपने दोस्त के साथ खाना खाता है। ठीक, तो बस वही फंडा है, यहाँ तक आपको बस देखना है। तो देखो सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या कि डू या डज में से एक लगाएंगे। ही एक वचन होता है, इसके हिसाब से मैंने बोला डज आ गया। ठीक है, डू या डज में से एक सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पे। डू या डज में से एक लेना है, तो सब्जेक्ट एक वचन है तो डज ले लिया मैंने। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया ही, उसके बाद तुरंत पीछे गया मैं, तो खाना, खाता है, खाता की ईट, आगे बढ़े तो क्या आया खाना यानी द फूड, फिर आगे बढ़े तो द फूड हो गया। इसके बाद आगे बढ़े तो साथ, साथ की होगी विद, और किसके, अपने दोस्त। ये पूरा है, इसे हम अलग नहीं कर सकते, अपने दोस्त है ना, तो वहाँ के साथ अपना की हिज फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से एक, तो सब्जेक्ट एक वचन है तो इसके साथ से डज आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे ही, उसके बाद तुरंत पीछे चलते हैं, खाता का ईट हो गया, आगे बढ़े तो खाना द फूड, फिर साथ, आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखो पीछे से आगे बढ़ रहे हैं और ये ऐसे चल रहे हैं, देखो साथ की विद हो गया। उसके बाद अपने दोस्त, तो अपना दोस्त अलग नहीं कर सकते, इसलिए अपना दोस्त की हिज फ्रेंड। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का जुनून हो। ठीक है, चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटरोगेटिव
सॉरी ये मैं बाद में कराऊंगा QW वाला, उसके बाद एक टॉपिक छूट चुका है उसे मैं पहले कवर कर। ये रह गया था रूल नंबर, ये नहीं है, 1 मिनट रुकना। ये है रूल नंबर 4, 3 हो गया था, अब ये है 4, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जब क्या शब्द पहले हो। ठीक है, वही है जो भी मैं जस्ट करा के गया था, उसके बाद नेगेटिव और लग जाता। तो इसका रूल क्या बन जाता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल है वो है, क्या तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो। ठीक है, क्या तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो। तो कैसे करेंगे, क्या तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो। ठीक, तो वही डू या डज में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू आ गया, उसका सब्जेक्ट ही यू। तो देखो अब इसको रूल को यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक याद रखना है इसे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, तो वही है फंडा अपना, यहाँ तक याद रख लो इसे। उसके बाद पीछे से चलते चलो, तो इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कि डू या डज, तो डू बहुवचन है, यू इसीलिए डू यू नॉट। यहाँ तक मैंने बोला, यहाँ तक वो डू यू नॉट। उसके बाद तुरंत पीछे जाओ, जाना कि गो हूँ, गो यानी जाना कि गो हूँ रह गया। ठीक है, गो। उसके बाद नहीं तो हम देखो यहाँ लगा चुके हैं, तो इसे तो छोड़ ही दिएगा। अब जाना कि गो, उसके बाद टू आ जाता है, जाना यानी गो के साथ टू आता है, क्लियर आपको पता होगा। गो टू यहाँ तक हो गया। और इसका जो हम लगा चुके हैं, फिर आगे बढ़े तो क्या, स्कूल। अब स्कूल अपना होगा या अपने स्कूल होगा, ये बताइए। अपना स्कूल पूरा ही तो होगा, तो यू के साथ अपना की योर स्कूल। ठीक है, तो एक साथ मिला के बोलें तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू योर स्कूल। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसे समझा देता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, तो डू यू नॉट, यहाँ तक तो आपका रूल है। उसके बाद तुरंत पीछे जाओ, जाना कि गो, आगे बढ़, इसकी तो हम लगा चुके हैं नॉट, देखो ये रहा, इसे तो हम भूल ही गए। फिर गो टू यानी गो के साथ टू आता है, फिर आगे बढ़े तो क्या, अपने स्कूल, तो अपने की योर स्कूल। ठीक है, यू के साथ अपना की, मैं पहली फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है सेंटेंस नंबर सेकंड इसका। तो सेंटेंस नंबर सेकंड है वो है, क्या वह लड़का अपने भाई के साथ नहीं खेलता है। ठीक है, क्या वह लड़का अपने भाई के साथ नहीं खेलता है। बस वही पुराना फंडा, वह लड़का देखो पूरा सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, तो एक वचन है, तो डू या डज के हिसाब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डज। वह लड़का की दैट बॉय, नॉट। ठीक, अब से नॉट को हम भूल गए, इसे छोड़ दिया। यहाँ तक तो हमने सब कुछ लगा दिया। ठीक, ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब उसके बाद तुरंत पीछे जाते हैं, खेलना की हुआ प्ले, आगे बढ़े तो साथ आया विद, देखो इसकी तो हम लगा चुके हैं नहीं, तो इसलिए हमने ये काटा मार दिया, साथ की विद। आगे बढ़े तो अब देखो अपना भाई बोलेंगे, भाई अपना भाई बोलेंगे ना, तो देखो दैट बॉय, एक लड़का के हिसाब से हिज ब्रदर। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें भी देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क का महन रोल है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क तुम्हें याद रखना है, लगाना है अपनी तरफ से। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस को। देखो यहाँ तक तो आपका ये है आपका सब्जेक्ट, बस ये देखो। ठीक है, रूल के हिसाब से यहाँ तक तुम्हें याद रखना है। सब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट के साथ डू या डज एक लगाना है, तो सब्जेक्ट एक वचन है तो इसका हिसाब से डज आ गया यहाँ पे, डज दैट बॉय नॉट। देखो रूल के हिसाब से यहाँ तक नॉट आ गया। उसके बाद आपको तुरंत पीछे जाना है, खेलना की हुआ प्ले। ठीक, आगे बढ़े, नॉट तो हम लगा चुके हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े तो साथ यानी विद, फिर अपने भाई के हिज ब्रदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 5 कुछ इस तरह से है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब QW मध्य में हो, जैसे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कैसे, एनीबॉडी, ये सब को इसमें ही आ जाते हैं QW में। ठीक है, इसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, तो इसका रूल है कुछ इस तरह से, देखो पहले QW आएगा, फिर उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर रूल कहाँ तक याद रखना है तुम्हें, केवल यहाँ तक, ये देख लो बस। ठीक, उसके बाद बेसिक फंडा वही है जो अपना पुराना वाला है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें, एक बार फिर से मैं रूल रिकैप कर देता हूँ। QW डू या डज, सब्जेक्ट MB की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक,
अब चलो सेंटेंस लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, वह मेरे साथ क्यों खेलता है। ठीक, वह मेरे साथ क्यों खेलता है। तो इसको कैसे करेंगे, चलो करते हैं। फिर क्या है, देखो क्यू डब्ल्यू पहले, तो क्यू डब्ल्यू क्या है, यही तो है इसमें क्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो क्यू डब्ल्यू ये है। ठीक, तो क्यू डब्ल्यू पहले लेते हैं, देखो रूल कह रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं। क्यू डब्ल्यू पहले, तो क्यू डब्ल्यू की वाई। ठीक है, वाई के बाद अब डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वह एक वचन है। ठीक, एक वचन के साथ डज आता है, तो वाई क्यू डब्ल्यू आ गया डज। उसके बाद सब्जेक्ट, देखो यहाँ तक ही तो है सब्जेक्ट, मैंने यहाँ तक बोला, यहाँ तक रूल याद रखो, वाई डज ही। उसके बाद तुरंत भेज जाओ खेलना की प्ले, आगे बढ़े तो साथ की विद, मेरे की मी, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, ध्यान रखना। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं चलो एक फिर से रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, तो रूल आपको यहाँ तक याद रखना है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। चलो सेंटेंस देखते हैं पहले, वह मेरे साथ क्यों खेलता है। रूल क्या कह रहा है, पहले क्यू डब्ल्यू लेके आओ। क्यू डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा क्यू डब्ल्यू। ठीक, तो इसका हमने लगाया वाई। उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ये रहा, ये एक वचन है तो इसके अकॉर्डिंग डज आता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया। अब उसके बाद हमें रूल भूल गए, हमें नहीं पता रूल क्या कहता है। अब हम तुरंत पीछे जाते हैं, खेलना, खेलना की होता है प्ले, एमबी की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आगे बढ़े तो देखो ये रह गया साथ यानी विद, फिर आगे बढ़े तो क्या बचा, मेरे यानी में, फिर क्वेश्चन मार्क तो लगाना है भाई से। तो क्यू डब्ल्यू दिख रहा है इंटरोगेटिव, तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं रूल नंबर अभी सेंटेंस एग्जाम्पल सेकंड और लेके चलता हूँ। ठीक है, सेकंड और समझाता हूँ अच्छे से। तो सेकंड है वो क्या है, तुम मेरे भाई के साथ क्या पढ़ते हो, बताओ कैसे करेंगे। तुम मेरे भाई के साथ क्या पढ़ते हो, पहले क्यू डब्ल्यू देखो, क्यू डब्ल्यू ये रहा। उसके बाद जो होगा वो आगे देखेंगे। तो क्यू डब्ल्यू की वाट, क्या, वाट माने क्या। ठीक, क्यू डब्ल्यू आए। उसके बाद डू या डज, देखो तुम मेरे साथ, एक मिनट, तो वाट। ठीक है, उसके बाद यू बहुवचन है, डू या डज में से एक बहुवचन है तो डू, सब्जेक्ट यू। उसके बाद हम तुरंत गए पीछे, पढ़ना की रीड, फिर आगे बढ़ तो इसकी हम लगा चुके हैं, रीड हो गया। उसके बाद साथ आगे बढ़े तो साथ की विद, फिर मेरे भाई यानी माई ब्रदर, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। तो तुम मेरे भाई के साथ क्या पढ़ते हो, तो क्यू डब्ल्यू पहले वाट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लेना है। तो सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू, सब्जेक्ट यू। उसके बाद तुरंत पीछे गए रीड, आगे बढ़े साथ की विद, मेरे भाई के माई ब्रदर। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 है वो कुछ इस तरह से है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब क्यू डब्ल्यू मध्य में हो। ठीक है, तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसे। इसका रूल है तो कुछ इस तरह से है, क्यू डब्ल्यू प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी की से फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल कहाँ तक याद रखना है आपको, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलो एक बार फिर से मैं रूल बताता हूँ। क्यू डब्ल्यू डू या डज सब्जेक्ट नॉट एम बी की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट से लेते हैं। तो तुम मेरे भाई के साथ खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम मेरे भाई के साथ खाना क्यों नहीं खाते हो, वह क्यू डब्ल्यू ये रहा इसमें। ठीक है, क्यों नहीं खाते हो क्यू डब्ल्यू। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, क्यू डब्ल्यू ये रहा। इसकी पहले वाई, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डू या डज पता है, यू बहुवचन है, डू यू नॉट, यहाँ तक याद हो गया। तुरंत पीछे खाना की ईट, आगे बढ़े द फूड, फिर आगे विद मेरे भाई के माई ब्रदर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा से कराता हूँ। तो क्यू डब्ल्यू पहले आएगा, वाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, सब्जेक्ट ये रहा यू, नॉट रूल के हिसाब से हमने ये लगा दिया नॉट। अब यहाँ से नॉट भाग गया, अब तुरंत पीछे गए खाना ईट, आगे बढ़े तो ये रहा खाना द फूड, फिर साथ की विद मेरे भाई के माई ब्रदर क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ठीक, तो 2 कुछ इस तरह से, वह तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं करता है, बस क्यों, क्यू डब्ल्यू ये रहा, तो वाई
सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डू या डज, डज, सब्जेक्ट ही, नॉट ये रहा रूल के हिसाब से। अब उसके बाद करना की हो गया डू, आगे बढ़े तो काम द वर्क, तुम्हारे साथ यानी साथ की विद, तुम्हारे की यू। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इस सेंटेंस को करा देता हूँ। तो वह तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं करता है, तो क्यों, वाई, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डू या डज, तो डज ही, सब्जेक्ट एक वचन है, नॉट रूल के हिसाब से नॉट यहाँ तक। उसके बाद तुरंत पीछे गए करना की डू, आगे बढ़े तो काम द वर्क, साथ की विद, तुम्हारी की यू। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। तो वाई डज ही नॉट डू दी वर्क विद यू। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आगे मैं अब लेके आऊँगा पास्ट इंडेफिनिट की धमाकेदार वीडियो। अब की बार मैं बहुत जल्दी से आपको रिकैप कराऊंगा। चलो दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।